हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कि आपको किस तरीके से पेपर में लिखना है ताकि आप पास हो सको। बेटा तो एक बात आप समझ लो, बी ट्रिपल ई में आप इधर उधर तो कुछ लिख नहीं सकते, इस बात को आप समझिएगा। ये जो हमारा बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट है, आप इसमें इधर उधर कुछ भी अपने मन का बनाकर नहीं लिख सकते हैं, ये आपको भी पता है। और एक अच्छी बात पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कि आपके एग्जाम में गैप है। जैसे कि आज तो खैर 5 तारीख हो रहा, पूरा 6 आपके पास है, पूरा 7 आपके पास है, पूरा 8 आपके पास है। ठीक है, तो अगर आप 5-5 घंटे बैठते हो, ठीक है, जैसे आज आप बैठ जाओ 3 घंटे के लिए, ठीक है, कल आप बैठ जाओ 5 घंटे के लिए 2 बार, ठीक है, तो 5 घंटे और 5 घंटे। फिर उसके बाद आप 7 तारीख को बैठ जाओ 5 घंटे के लिए 2 बार, 24 घंटे में 10 घंटे में ही पढ़ने बोल रहा हूं, ठीक है। और 8 तारीख को आप बैठ जाओ 5 घंटे के लिए, और ये 5 घंटा अपने रिवीजन के लिए रखो। ये 5 घंटे अपने रिवीजन के लिए आप रख सकते हो। तो आपको पढ़ने के लिए कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3, 13, 23 और ये 28। अगर 28 ना मान के आप 25 घंटे भी मान सकते हो, तो आप 25 घंटे आप अपने पढ़ने के लिए रखो, और बाकी रिवीजन के लिए, कि जो आपने अच्छे से पढ़ा उसके रिवीजन के लिए आप 7 से 8 घंटे अपने पास रख सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये समझो कि 8 तारीख को सुबह के सेशन में जितना आप पढ़ लोगे, 8 को शाम में ना फिर आप दोबारा मत पढ़ना कुछ भी नया चीज। 8 के शाम में जो आपने पढ़ लिया है वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर बी ट्रिपल ई। जो वीडियो मैंने बनाया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर बी ट्रिपल ई के लिए जो वीडियो बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 1 डे का चैलेंज भी था। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, एंड बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है। तो मैं बच्चों से ये विनती करूंगा कि प्लीज, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, वहां पर मैंने बाकायदा आपको अच्छे से बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो एटलीस्ट आप उस वीडियो को पहले देख लो ताकि क्लियर हो जाए कि पढ़ना आपको क्या क्या है। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे 1 यूनिट का, कि इस वाले यूनिट में आपको ये वाली चीजें कर लेनी है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूं। बाबू मेहनत तो करना पड़ेगा, बी ट्रिपल ई के पास ईडी है, ये आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ये जो समय इसको आप यूटिलाइज कर लोगे, आराम से पास हो जाओ, क्योंकि आपके पास समय है। आप अगर 25 में 20 घंटे भी पढ़ते हो तो पास हो जाओगे यार। अगर 7-8 नहीं, अगर आप 5 घंटे भी रिवीजन करते हो तो पास हो जाओगे, है ना। मैं आपसे 4 दिनों में से 25 घंटे ही तो मांग रहा हूं, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको स्टडी मटेरियल देखिए बेटा, यहां पर बी ट्रिपल ई में थोड़ा दिक्कत हो गया। क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने टीचर रखा, सर ने नो डाउट फर्स्ट यूनिट अच्छा पढ़ाया था। अब देखो, पहली बार का सर का एक्सपीरियंस था, है ना, तो बच्चों को गाइड करना चाहिए कि सर आपने सेकंड यूनिट में ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा। बच्चे क्या कि वीडियोस अपलोड हुआ, किसी ने क्लास ही अटेंड नहीं करा। अब जब एग्जाम का डेट आ गया तब बच्चे बोल रहे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैंने तो पैसे लगाए थे ना, हाँ, एटलीस्ट इतना है कि आपके कॉलेज का आधा फीस मैंने लगाया उस पे, बी ट्रिपल ई पे मैंने अच्छे खासे पैसे लगा दिए भाई, कि आपकी तैयारी हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोग ही मुझे डुबा दोगे। कोई मतलब, कोई सेंस नहीं निकला। बच्चे बोल रहे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ते, ठीक है, आप उसके बाद बोलते, तो मैं सर को ही बोलता कि सर आप ये सुधार करो। अब एक बात समझो ना, अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा, अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मैंने यहाँ पे गलती करा, तो कैसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है ना बच्चे। हाँ, तो यहाँ पे सर ने तो क्लास ले लिया, आप लोग जब एग्जाम का डेट आया तब आप पढ़ना शुरू किए। ठीक है, तो एटलीस्ट पहला यूनिट दूसरा यूनिट तो ठीक ठाक है, आप वहां से देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। बाकी के तो जो यूनिट है बेटा, वो आपको जहां मन पसंद हो यूट्यूब पे देखो, लेकिन पढ़ना है। क्योंकि अब हम लोग बहानाबाजी नहीं कर सकते कि नहीं भैया अरे उसने नहीं किया। देखो, कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का है। ठीक है, मेरा भी थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मैंने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी देखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई नहीं, है ना। क्या ही बोल सकते हैं यार। बाकी मैं देखूंगा अगली बार ना, बी ट्रिपल ई मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, तो उतना कोई लफड़ा नहीं रहेगा।
ठीक है बच्चों, चलिए तो एक बात समझो कि बी ट्रिपल ई में आप इधर उधर नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी कुछ है। क्या क्या है बेटा? पहली बात तो आपको डेफिनेशंस याद होने पड़ेंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। यहां पे डेफिनेशन के साथ आपका डेरिवेशन भी है, तो आपको डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। डेरिवेशन के साथ साथ फिगर भी है। तो देखो बेटा, जहां पर फिगर आता है, फिगर आप बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और नो डाउट यहां पर न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो जो आपका जो कैलकुलेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता भैया। आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कर लेंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन एकदम गलत है। आपको थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन को भी छूना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक आध न्यूमेरिकल को भी छूना पड़ेगा बेटा। देखो न्यूमेरिकल तो इजी है इसका, अगर आप करते हो तो 7 मार्क्स तो आपको मान के चलो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो, अभी भी मैं शॉर्टकट आपको मारने नहीं बोल रहा हूं। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप 20 घंटा पढ़ लेते हो, 5 घंटा रिवाइज कर लेते हो, है ना, तो आप सिक्योर हो जाओगे कि आप पास हो रहे हो। अभी मैं इंपॉर्टेंट के चक्कर में आपको भटकाऊंगा ना, तो आप नाचने लगोगे। वैसे भी आप लोग बहुत नाच रहे हो, है ना। अभी का बच्चा नाचने वाला बहुत है ना। यहाँ वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खरीद रहा है। अरे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर पढ़ लो। क्या है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, जो आपका डेरिवेशन है वो कर लो, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कर लो, स्टेप अप स्टेप डाउन कर लो, यही सब तो है। और है क्या? इंपॉर्टेंट के नाम पे आप लोग नाच के बस समय बर्बाद कर रहे हो। तो भैया अभी भी अगर आप सुधर जाते हो, ढंग से पढ़ लेते हो ना, 3 से 3.5 मिनट अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो पास हो जाओगे। क्योंकि आप इधर उधर लिखकर तो बी ट्रिपल ई पास नहीं हो सकते। डेरिवेशंस भी हैं, फिगर्स भी हैं और आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो उस वाले वीडियो को जाकर देखो कि आपको बी ट्रिपल ई में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट हमारा एटलीस्ट सर से आप पढ़ो, उनके जो आपके डेफिनेशंस उनको आप नोट करो। जिसमें दिक्कत होता है तो बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो। बस मुझे है कि अब आप पढ़कर जाओ, नाचो मत यहाँ वहां इंपॉर्टेंट के चक्कर में, क्योंकि नाचोगे तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बी ट्रिपल ई के बाद फिर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है बेटा। लेकिन अभी भी मैं क्या बोला, मुझे विश्वास है कि अभी से भी आप अच्छे मन से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको फोकस सभी चीजों पे करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ के चल जाओ और क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, है ना। बच्चे बोलते हैं ना कि अरे सर हम तो लिख कर आए थे। भाई साहब, अगर 7 नंबर का सवाल है, अगर 7 नंबर का सवाल है, सिर्फ आप डेफिनेशन लिख कर आओगे तो 1 नंबर देगा। ठीक है, वैसे वैसे आप 10 क्वेश्चन कर लोगे, 1-1 नंबर करके कितने हो गए? 10 मार्क्स हो गए। तो भाई आंसर्स की वो वैल्यू भी तो होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा, अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन आपने किया, डेरिवेशन नहीं है तो फिगर आपने किया, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपने किया। तो अपने आंसर राइटिंग टेक्निक को ना अपन को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ कर पढ़ो। और मैं तो बोलता हूं अपने वर्ड्स में लिखो। देखो अपने वर्ड्स में लिखोगे तो क्या होगा, इस बात को समझिएगा। जैसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो टीचर क्या है बेटा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वो 7 नंबर ना देकर हमें 5 देगा या 4 नंबर देगा, एटलीस्ट इतना हमें मिलेगा। तो ऐसा नहीं पूरा कट करेगा। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो नंबर कटेगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी बी ट्रिपल ई का पेपर देकर आएंगे तो ईडी में आपको किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीजें मैं उसी दिन शाम में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़िए लिखिए, नातिए दाइए, तित्यल, बाय बाय, टाटा।